स्वागत है एक बार फिर से आपका अर्जुन प्रसाद सिंह कवि यूट्यूब चैनल की। इस वीडियो के माध्यम से आप जिस टॉपिक के बारे में आज अध्ययन करेंगे वह है सुख और दुख। इस वीडियो में आप किन किन चीज़ों को सीखेंगे, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि सुख और दुख है क्या। इसके बाद आप सुख दुख के अर्थ को जानेंगे और अंत में आप उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि सुख दुख क्या है। सुख दुख हमारे जीवन के जरूरी हिस्से हैं। सुख दुख का मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, अनुकूल और प्रतिकूल। जब हम अनुकूल स्थिति में होते हैं तब हमें आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, और प्रतिकूलता हमें दुख की ओर ले जाती है। जहाँ तक सुख और दुख का सवाल है तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम सुख चाहिए या दुख। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो सुख के अभिलाषी है। यह बात आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यह सत्य है। सच कहें तो एक होम्योपैथ के प्रतिष्ठित डॉक्टर से मैंने पूछा कि सर जी आपको दुख चाहिए या सुख। उनका जवाब था मुझे दुख चाहिए, मैं दुखी रहना चाहता हूँ। उनकी बातों को सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। बहुत हैरानी हुई, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। दुख तो स्वयं भी ले सकते हैं। जलती आग में हाथ डाल दें, खोलते तेल में हाथ डालें, भरपूर दुख होगा। लेकिन ऐसा कहने वाले हमारी सोच में ऐसी बात आई कि ऐसा कोई और दूसरे लोग भी हो सकते हैं, या ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। इसकी जिज्ञासा मेरे मन में तीव्र हो गई और मैं इस प्रश्न की पुस्तक को लेकर मैं सीधे साहित्य सम्मेलन आया। उस वक्त सभागार के बाहर वाले कमरे में 4-5 लोग मौजूद थे। मैं वहां पहुंचा और अपनी प्रश्नों के पुस्तक को खोला। मैंने कहा कि सर जी मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग सुख चाहते हैं या दुख। उनका भी जवाब वही था जो डॉक्टर साहब ने दिए थे। यह सुनकर तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। लगा कि दुनिया के तो इस तरह से सारे लोग दुखी ही रहना चाहते हैं। तब जो है मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो सुख चाहते हैं होंगे, और सुख चाहने वाले व्यक्ति तो हमारे दृष्टि में कोई आ ही नहीं रहे हैं। क्या आप सुखी रहना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ में है तो आपको बताना होगा कि सुख का आविर्भाव कहाँ से है, उसकी जड़ें कहाँ तक है, कहाँ से शुरुआत होती है, सुख और दुख की शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी जानकारी है। यदि नहीं है और जानना भी नहीं चाहते हैं
तो मुझे लगता है कि आप भी झूठी बोल रहे हैं, आपको भी दुख ही चाहिए। और मैं आज जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति एकांत सुख का स्वामी हो सकता है। और इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि एकांत सुख कहते किसको है। एकांत सुख तो उसी को कहते हैं जो सुख अतिशय अंतहीन है, जिसको कोई किसी भी कीमत पर एक पल के लिए भी विचलित नहीं कर सके, ये एकांत सुख है। और एकांत सुख में आने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो ऐसे सुख की कामना यदि हम करने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी है। और इसे आप यदि सुख चाहते हैं तो आप भी ध्यान से सुने और देखें इसको अंत तक, तब समझ में आया कि सुख क्या है और दुख क्या है। तो सुख दुख का आविर्भाव सबसे प्रथम हम समझते हैं कि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख। पाप और पुण्य, सुख और दुख, तीसरा तो कोई कारण है नहीं। तो पाप और पुण्य के कारण ही सुख दुख होता है। तो पाप पुण्य आता कहाँ से है, इसको अब समझना है। पाप आने का उसका आविर्भाव कहाँ से है, तो उसका आविर्भाव दुआ और बद्दुआ से है। बद्दुआ पाप का कारण है और दुआ जो है पुण्य का कारण। तो दुआ और बद्दुआ को अगर हम समझते हैं तो दुआ बद्दुआ देने वाला कौन है, ये भी तो जानकारी चाहिए। तो दुआ और बद्दुआ कोई आत्मा दे सकती है, कोई वस्तु नहीं। आत्मा का ही काम है। कोई हमारे हित में काम करता है, अनुकूल करता है, कोई प्रणाम करता है, तो उसे हम दुआ देते हैं। दुआ का मतलब आशीर्वाद और बद्दुआ का मतलब बद्दुआ का मतलब श्राप। तो हम उसे दुआ देते हैं। दुआ हम नहीं दे, हमारा शरीर नहीं देता है। हम कौन है, वो अंदर जो आत्मा बैठी है उसको सुकून मिलता है, वही दुआ देने के लिए तैयार होता है। उसके द्वारा ही हमारा हाथ उठता है, आशीर्वाद है। लेकिन हमारे अंदर जब आत्मा निकल जाती है अंदर से, तो वो शरीर कितना हो पूजा पाठ कीजिए, कुछ भी कहिए, कुछ भी उनके लिए कर दिए, वो दुआ दे नहीं सकती। शरीर दुआ दे ही नहीं सकता है। दुआ जब भी देगा तो आत्मा ही दे सकती है। और दुआ देने वाली आत्मा मनोज आत्मा है। मनोज आत्मा के सिवा कोई भी आत्माएं जो है दुआ और बद्दुआ नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। चाहे वनस्पति आत्मा हो, पेड़ पौधे दुआ नहीं दे सकते, पशु पक्षी दुआ बद्दुआ नहीं दे सकते, कोई है ही नहीं। जिनके पास जो रहेगा वही नहीं देगा साहब। अब हमारे पास साइकिल है और कोई मांगने आया जरा मोटरसाइकिल दीजिए, मारुति दीजिए, मैं क्या कहूँगा, ये भाई मेरे पास तो साइकिल है, साइकिल चाहो तो ले सकते हो, मोटरसाइकिल कहाँ दे सकते हो, है ये नहीं है। मारुति मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं दे सकता। जिनके पास जो होता है वो देते हैं। जिनके पास बहुत रुपया है, रुपया देंगे, वहाँ कोई चावल गेहूँ मांगेगा, नहीं देगा। चावल गेहूँ वाला चावल कहे कि बड़ा फालतू चावल ले लो, लेकिन रुपया नहीं मेरे पास है। तो जिनके पास दुआ और बदुआ है ही नहीं, तो कैसे दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि दुआ बदुआ का कारण क्या है। आत्मा तो देती है दुआ बदुआ, लेकिन कारण क्या बनता है, तो उसका कारण एक ही है, कर्म। कर्म का विपाक ही कर्म है, यानी कर्म का फल देने वाला कर्म ही है, कोई भगवान नहीं। भगवान तो हम भ्रम में आगे रख देते हैं, हारे को हरि नाम, हार जाते हैं तो भगवान को लाते हैं। ऐसी स्थिति में
तो कर्म को समझना पड़ेगा कि कर्म जो है कितने तरह के हैं। तो कर्म जो है 3 तरह के हैं। तो इंग्लिश में कहा गया है गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा और अच्छा हिसाब क्या है? अच्छा कर्म से जोड़िए, अच्छा कर्म, उससे अच्छा कर्म और सबसे अच्छा कर्म। तो अच्छा कर्म क्या है इसको जानिए। तो अच्छा कर्म वही है जैसे किसी को दान देना, सहायता करना, सेवा करना, लंगर चलाना, बहुत सारी चीजें हैं जो अनाथ आश्रम चलाना, वृद्धाश्रम चलाना, ये सब अच्छा काम है। लेकिन इससे भी अच्छा काम है, इससे अच्छा काम क्या है? जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं, उनकी मदद करना, उनके लिए रक्षा की व्यवस्था करना, उनके हित में काम करना, उनका सम्मान सद्भाव उनके साथ साझा करना। तो उनके लिए जो हम काम करते हैं या स्वयं ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं, अच्छा काम, उससे अच्छा काम है। अब ये समझ लिए। और सबसे अच्छा काम क्या है? सबसे अच्छा काम है सत्य बोलना, साहित्य और धर्म का समर्थन करना, सत्संग करना, ये सब काम जो है सबसे अच्छा काम है। तो अब ये समझना होगा कि दुआ और बद्दुआ, इसका जो दुआ का जो आशीर्वाद है और बद्दुआ का किससे कितने प्रतिशत आ सकते हैं। तो जो मैंने बताया अच्छा काम, उसका जो है दुआ या बद्दुआ 25%, और उससे जो अच्छा काम है उससे दुआ जो है 50%। और जो सबसे अच्छा काम है वो अगर दुआ देते हैं तो 100% दुआ और बद्दुआ जाती है। और दुआ और बद्दुआ देने से नहीं, वो खुद चल करके जाती है। और जिनके पास दुआ है, बद्दुआ है, दुआ नहीं है, तो उनकी बद्दुआ का कोई अर्थ नहीं रहता, कोई काम नहीं करता। दुआ जरूरी है। और जिनके पास दुआ है उनके हाथ से जो बद्दुआ आएगी, दुआ उसको बल देगा। अगर वो कहें वो बद्दुआ देते हैं तो बद्दुआ को बल मिल जाता है, वो शक्तिशाली हो जाती है। और जिनके पास जो सबसे अच्छा काम करने वाले हैं वो बद्दुआ तो देते नहीं हैं, लेकिन वहां से जो भी बद्दुआ आएगी, उनके विरुद्ध में अगर कुछ करते हैं तो उनसे जो बद्दुआ आएगी 100%, उसमें 1 पॉइंट भी नहीं घटने वाला है। क्योंकि दुआ का बल मिलता है बद्दुआ को। बद्दुआ जब वहां चलती है तो शक्तिशाली होती है, वो ब्रह्मास्त्र का काम करता है। वो आदमी को कभी, उस व्यक्ति को बहुत बुरी स्थिति में लेकर चला जाएगा बद्दुआ, उनकी बद्दुआ। वैसे बद्दुआ से बचने की आवश्यकता है जो सबसे अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह से 25%, 50% और 100% बद्दुआ। लेकिन दुआ और बद्दुआ इसके अलावे भी है। जो पानी पीटने वाला काम कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, नहीं दुआ मिलते नहीं बद्दुआ, लेकिन उसके प्रति यदि किन्हीं की आस्था है तो वहां से 5% दुआ और बद्दुआ का प्रभाव आता है। जैसे में आत्मा रहित हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, जहां आत्मा नहीं है, अपने से कुछ काल्पनिक बना लिए, हम पूजा में लग गए, तो पानी पीटने वाला काम वहां से कुछ मिलता नहीं है। लेकिन किन्हीं की आस्था यदि वहां है तो उनके प्रति हमारा सम्मान 5% दुआ का हक देता है। और यही स्थिति है पशुओं से। पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनसे कोई बद्दुआ दुआ नहीं। मुर्गा को काट के खा लीजिए, कुछ दुआ बद्दुआ नहीं। मच्छर को मार दिए, कोई बद्दुआ दुआ नहीं। लेकिन जिसके प्रति किन्हीं की आस्था है, इसे मच्छर के प्रति भी आपकी आस्था है और मच्छर को हम नुकसान कर रहे हैं तो 5% बद्दुआ आ जाएगी।
लेकिन आस्था नहीं कि आस्था से जुड़ा नहीं है कोई भी पशु। किसी की आस्था, जैसे गाय है, गास्ता किसी की आस्था से गाय जुड़ी हुई है, उसको अगर हम नुकसान करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, तो बदुआ 5% जरूर आएगी। पशु पक्षी में दुआ बदुआ को कोई अर्थ नहीं है, उसको तो जन्म लेना है, मरना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पशु पक्षी हो गए, और जो हमारा काम है, बहुत सा काम है उसमें। यानी ये समझ लिए कि जहाँ आत्मा नहीं, आत्मा रहित अगर कोई हम कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे जब तक आस्था नहीं का है, तो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ भी कर सकते हैं। और इस आधार पर यदि हम दुआ और बदुआ का कॉलम बना लेते हैं, इधर दुआ इधर बदुआ, अब हमें पता हो गया कि कहाँ से 5% दुआ और बदुआ मिलती है, कहाँ से 50%, कहाँ 100%। हम रोज अगर नोट करते हैं कॉलम बना करके, तो शाम में देखेंगे कि हमारे खाते में बदुआ 90%, 95% आ गया, दुआ का मात्र 5%। किसी दिन दुआ है ही नहीं, सिर्फ बदुआ। इसको देखेंगे, उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और उसका परिणाम जो मिलता है, हम देखते हैं, परिणाम ही है। जैसे हम आते हैं, पुनर्जन्म जब हमारा होता है, तो कोई जन्म से अंधरा लंगड़ा या पाही जो होता है, नारायण सेवा संस्थान चल रहा है, वहाँ क्या है? बदुआ का प्रभाव है। उस स्थिति में आए भिखारी जो है, माओ 1 रुपया कर रहा है, खाने के लिए मिल नहीं रहा है, जन्म से ही ये बदुआ का प्रभाव है। बदुआ को देखा नहीं, जोड़ घटाव किया नहीं, और बदुआ बटोरता चला गया, फंस गया। ऐसे ही हम बार बार जन्म लेते हैं, फंसते हैं, और जीवन चक्र के बंधन से कभी छुटकारा नहीं पाते हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है। आप यदि इसको अच्छी तरह समझते होंगे, तो मेरे तो यही विचार है, यही सोच है। आप जैसा समझें, और अगर इसको अपनाते हैं, तो हम सफल होते हैं। और इसके आगे मैं क्या कहूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं। धन्यवाद।